अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी से मुतअल्लिक़ दो सवाल हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। पहला सवाल ये है, किसी साथी ने सवाल किया है कि क्या कुर्बानी का जानवर औरत ज़बह कर सकती है। तो देखिए, सीधी सादी बात है कि कुर्बानी का जानवर जिस तरीके से कुर्बानी मर्द के ऊपर वाजिब है, औरतों के ऊपर भी वाजिब है, तो ऐसे ही जिस तरीके से मर्द कुर्बानी दे सकता है, ज़बह कर सकता है जानवर, ऐसे ही औरत भी ज़बह कर सकती है। बल्कि मुस्तहब है, अच्छा तरीक़ा है, अफजल तरीक़ा है कि जिनके नाम से कुर्बानी है वो ख़ुद से ज़बह करे, अगर ज़बह करना जानता हो या जानती हो तो ज़बह करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बल्कि अफजल तरीक़ा यही बताया गया है कि जिनके नाम से कुर्बानी हो वो अगर कुर्बानी करना जानते हों या जानती हों तो वो ख़ुद से कुर्बानी करे, यही अफजल तरीक़ा है। दूसरा सवाल ये किया गया है कि कुर्बानी के जानवर में कितने हिस्से होते हैं। तो देखिए, कुर्बानी के जानवर में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें 7 हिस्से होते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक हिस्सा होता है। जैसे ऊँट है, ऊँटनी है, भैंस है, भैंसा है, बैल है, गाय है। इन बड़े जानवरों में 7 हिस्से हुआ करते हैं, यानी एक जानवर ज़बह करके 7 आदमियों के नाम से आप कुर्बानी दे सकते हैं। उसके अलावा बकरा, बकरी, मेढ़ा, दुम्बा, भेड़, अगर ये जानवर है तो सिर्फ एक की तरफ से दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एक बकरा ले लिया, एक बकरा लेकर के घर के तमाम अफराद के नाम डाल दिए और कुर्बानी दे दिया और ये समझते हैं कि हमने कुर्बानी अदा कर दी, कुर्बानी हो गई। देखिए, ये सरासर गलत है। इस सूरत में अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी की भी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी।